नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर दिल की ओपन स्टेज। दिल की ओपन स्टेज पे हम बातें करते हैं गीत गज़लों की, शायरी की, होते हैं आपके फरमाइशी गीत, मनपसंद गीत भी होते हैं। और आपसे सबसे ख़ास बात तो ये है कि आपसे दिल की बात होती है दिल की ओपन स्टेज में। और हर दिन अपना टॉपिक होता है। तो आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ, तो आपको याद होगा पिछली बार मैं गांव लेकर आई थी। तो गांव के बाद अब शहर आना तो बनता है, तो आज हम शहर पर बात करेंगे। जी हाँ, शहर। तो आज का हमारा उन्वान टॉपिक है शहर। अब शहर पर जब बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें शहर की ज़रूरत क्यों पड़ी। शहर को दो तरीके से देखा जाता है। शहरी लोग कहने से बेवफा लोगों की उपमा ली जाती कि वो तो शहर वाले हैं, अरे भाई वो तो गांव वाले हैं। शहर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर भी विचार करना चाहिए। दरअसल पहले के ज़माने में जब दूर दराज के गांव होते थे तो एक गांव से दूसरे गांव में आना जाना मुहाल नहीं था, बहुत मुश्किल था। बैलगाड़ियाँ थी, बड़े व्हीकल्स नहीं थे। तो ऐसे में एक केंद्र में एक बाज़ार की ज़रूरत पड़ी। जो आसपास के दूर दराज के छोटे मोटे जो गांव हैं, वो एक सेंटर में, कई गांवों के बीच में केंद्र में जो एक जगह थी, वहाँ पर एक व्यापार केंद्र बनाया गया जहाँ पर वे अपना सामान बेचते। सब्जी मंडी लगती, अनाज आढ़त का सामान, वहाँ पर मंडियाँ बने और सभी के लिए मुमकिन हो गया एक केंद्र में आके ऐसी जगह पर दूसरे गांव के लोगों से मिलना, आदान प्रदान विचारों का। और इस तरह से फिर उसी जगह पर उस बाज़ार के अंदर ही उसको डेवलप किया गया। और वहाँ पर फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद स्कूल्स, कॉलेजेस खुले और तहसील खुली, कोर्ट कचहरी के काम वहाँ होने लग गए। यानी कई गांवों के सेंटर में एक ऐसा शहर बसा दिया गया जहाँ पर सभी गांवों को सहूलियतें मिलने लग गई। और फिर वहीं पर फिर जो है लोगों ने रहना शुरू किया और वो शहर बन गया। और शहर होते 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 फिर गांव के लोग सुख सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण और अपने व्यापार के कारण लोगों ने वहीं पे अपना मकान लेना शुरू कर दिया, ज़मीनें लेनी शुरू कर दी और रहना शुरू कर दिया। हो गया शहर का विकास। अब जब शहर स्थापित हो गया, सेटल हो गया, शहर विकसित होने लगे, तो फिर गांव के लोग सुकून के लिए तो गांव में जाते हैं, लेकिन ज़रूरत के लिए शहर बाज़ार में ही आने लगे। तो यही कारण रहा शहर की जो पैदाइश है, शहर की, हमें किस तरह से शहर का जन्म हुआ, इस पर हमने कर ली बात। और शहर को लेकर फिर आसपास के जो गांव के बच्चे होते थे, लड़के युवा बच्चे होते थे, कॉलेज में जाने वाले होते थे, एक दूसरे को मिलते थे, अपना जीवन साथी भी पसंद कर लेते थे। क्योंकि एक ही गांव से तो पहले शादियां नहीं होती थी। गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी, गांव में जो जवान लड़की होती थी तो वो बहन होती थी। तो प्यार भरी नज़रों से तो क्या, नज़र उठाकर भी देखना गुनाह था। तो ऐसे में जब शहर बना तो दूसरे आसपास के गांवों की जो लड़कियां हैं वहां आती थी, तो थोड़ा सा आंख मटक्का शुरू हो गया। अब उसी आंख मटक्के में नज़रें 2 से 4 होने लगी, तो जीवन साथी जो हैं मिलने लगे और जीवन की डोर से भी वो मित्रता जो जिनसे होती थी वो जीवन की डोर से बंध जाती थी। तो युगल जो जोड़े होते थे वो दाम्पत्य जीवन में भी बंध जाते थे, दाम्पत्य रिश्ते में बंधने लगे थे। तो भी शहर तो बहुत अच्छी चीज़ है। और किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, केसर हैं केसर उल ज़फ़ारी, केसर उल ज़ाफ़री साहब ने क्या खूब लिखा है। और गुलाम अली साहब ने गाया है कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपकी सखी फिर से करती है आपका स्वागत दिल की ओपन स्टेज में। आज हम बात कर रहे हैं शहर की। जी हाँ, शहर आज हमारा उन्वान है। तो मैं
मुझे पता है हमारे सभी दोस्त अपनी डायरीज खोलेंगे और शहर पर अपनी बात कहने के लिए एकदम झटपट तैयार है। मुझे मालूम है, क्योंकि आपको भी तो रहता है ना इंतज़ार कि आज क्या टॉपिक है, फिर उसी पर आपने बात करनी है। और बात शहर की है तो शहर में भी चर्चा होता है कि फलाने गांव की लड़की है, उस गांव का लड़का है। वो शहर ही होता है जहां पर दो गांवों के बच्चों की कुंडलियां मिलाई जाती हैं। शहर में चर्चा रहता है इस गांव से उस गांव तक का। दिल की ओपन स्टेज में और बात है शहर की, तो शहर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि शहर क्या है। शहर कई गांवों का जो है मिला जुला एक ऐसा प्रारूप है, ऐसी तस्वीर है जहां पर कई गांव मिलते हैं। और शहर को जब पहले तहसील बनाया जाता है, तहसील के बाद वो ज़िले में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो सारी सुख सुविधाएं, हर तरह की कागज़ कार्रवाई के, पढ़ाई लिखाई के सभी साधन शहर में हो जाते हैं। तो जब पहले तहसील है, तहसील से फिर ज़िला, और जब ज़िले के रूप में कोई शहर तब्दील होता है तो उसकी सुख सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग अपना रोज़गार आकर वहीं पर स्थापित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक माशूक अपनी महबूबा से किसी शहर की सैर कराने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, आपने की बम्बई की सैर, और अब बम्बई तो जो है मुंबई हो चुका है। तो आप सोचिए शहर का नक्शा कितना बदल गया है, आज की एडवांस मुंबई। और हमारे दोस्त जो हैं सुनते हैं उनके शहर का हाल। हेलो बेटा जी। हाँ जी सैयद साहब, प्रणाम जी, नमस्कार। आज शहर के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे सगी? आज हमारा उन्वान शहर है। अच्छा, तो शहर के बारे में क्या कहेंगे आप? शहर के बारे में ये है कि शहर से पहले गांव बनता है, गांव बसता है, गांव से फिर कस्बा बनता है, फिर छोटे शहर होते हैं, फिर बड़ा शहर बन जाता है। सही बात है, क्या बात है, वाह वाह, सही। आपने तो मुझे लगता है बहुत शहर बनते बिगड़ते, है ना, पूरी तरक्कियां देखी हैं इतने सालों में। तो ये तो मतलब आपने शहर की बिल्कुल सही परिभाषा दी है कि गांव से, छोटे छोटे कस्बों से किस तरह से शहर विकसित होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारे पास समय थोड़ा कम है तो हम कल आपसे तसल्ली से बात करेंगे। आज तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, तुम तो सही। जी सर, बेहद बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया जी। क्या सुना रही हो? जी अभी अगला गीत सुनिएगा। तो दोस्तों, हमारे अगले कॉलर है लाइन पर, देखिए क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। सुदर्शन मैम जी। क्या हाल है? शहर तो सारा ही दिखा दिया। शहर, मुंबई शहर देख के कितना अच्छा लगा ना। हमारा तो दिल्ली शहर ही अच्छा है। दिल्ली शहर अच्छा है जी जी। दिल्ली में तो दिल्ली शहर जी, कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। देखिए ना, हर किसी को अपना शहर अच्छा लगता है ना। जो अच्छा जिसकी पैदाइश परवरिश जिस शहर में होती है ना, स्कूलिंग और कॉलेज जहाँ होती है, वही धड़कन होता है हर किसी की। वही अच्छा लगता है, वही हाँ। अच्छा लगता है। और जलंधर वाले भी बैठे होंगे, कॉल सुन रहे होंगे। अपना मंजीत मैम है, वो जलंधर के हैं, तो उनको जलंधर बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। आपको दिल्ली अच्छा लगता है, का भी कोई है ना, हाँ, उसको वही अच्छा लगता है। अपना वो तो हरियाणा की याद आती होगी बहुत। किसे? आपको? मैं हरियाणा में बहुत कम रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। कम रहे। हाँ, हम तो बाहर ज्यादा रहे हैं। अपना पूरे इंडिया की हाँ, सभी शहरों की जी बिल्कुल। वो भी एक अपना ही मजा होता है। सही बात है, बिल्कुल सही। आती कहीं कहीं जगह जगह जाके स्कूल बदलने, नए फ्रेंड्स बनाने दिक्कत होती होगी। लेकिन एक ऐसा अनुभव है मैम, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि दिक्कतें होती हैं, दिल जुड़ते हैं, फिर बिछड़ते हैं, दिल जुड़ते हैं, फ्रेंड बनाने पड़ते हैं, नया माहौल, नए दोस्त, 3 साल के बाद उनको छोड़ना, फिर नयों का मिलना, है ना, बहुत मुश्किल होता है। और ये चीजें इंसान को कभी बनाती हैं। ये भी बात ठीक है ना, क्योंकि एहसास जगते हैं। हर शहर की खुशबू हमारे
भीतर जज्ब होती है हमारी कल्पनाओं में, है ना। तरह के अपने फ्रेंड्स मिलते हैं। और कोई किस तरह मेरे का, कोई किस तरह साथ का। मेरे साथ तो ये भी रहता है, कोई हिमाचली कहता है, कोई गढ़वाली कहता है, कोई हरियाणा की, कोई पंजाबन कहता है, कोई दिल्ली की। तो सभी स्टेट्स का रस जो है, सभी स्टेट का जो रंग है ना, वो चढ़ जाता है। वो चल जाता है, पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप पंजाबी नहीं लगते। अच्छा, नहीं, जिस दिन मैं पंजाबी सूट पहनती गुद करती हूँ तो आप आना पड़ेगा मुझे। अच्छा दिखाना, क्योंकि अभी जिस लिबास में आती हूँ, हाँ। मुझे उसमें कोई पंजाबी टच नहीं आता। जी। और शहर शहर घूमने के बाद जब यूपी जाती हूँ तो यूपी वाले कैरेक्टर में भी कई बार आती हूँ। कई लोग मुझे यूपी की कहते हैं, है ना। चलो अच्छी बात हाँ, है। तो तरह की शहर, वो मिलती है पूरा आपको, शहर पटरी। समाहित है। जो एक आर्मी मैन होता है ना, उसकी फैमिली में, आर्मी मैन में पूरा जो है सभी राज्य समाहित होते हैं बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी में। तो उसके पर्सनैलिटी। हाँ, तो ये चीजें हैं। थोड़ी आती हैं, मतलब मुश्किलें आती हैं, पर एनीवे इंसान निखरता भी तो है। शहर शहर धक्के खा के इंसान निखरता भी तो है। निखरता है, बिल्कुल निखरता है। और तो फिर कल आपसे कुछ बढ़िया सा सुनेंगे, आज सिर्फ बात कर पाएंगे हम। कोई बात नहीं, कोई बात और नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। ओके मैम, मुझे कोई- थैंक यू। मुझे कोई आपकी ऐसी आवाज बात सुन के ही नहीं। सुकून मिल गया मुझे तो। या नहीं, जी ठीक है, जी, okay, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। दोस्तों, समय की भी अपनी एक सीमा है, गरिमा है, और हमारे दर्शक गरिमा का पूरा ध्यान रखते हैं। उनको पता है किस वक्त बोलना है, किस वक्त कम बोलना है, सब पता है हमारे दर्शकों को। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज आप शहर का मज़ा ले रहे हैं। पिछले दिनों आपने गांव की सैर करी थी, तो वही शहर में क्या क्या होता है, शहर में खूबसूरती होती है, क्योंकि जो नगर निगम होता है वो जो शहर है उसको पूरा व्यवस्थित करता है। साफ सफाई, झीलें, नदियाँ, तालाब, हर चीज़ को बड़ा डेकोरेटेड तरीके से उसको सजाता है ताकि उसका चार्म बना रहे। जब शहर कहते हैं तो म्यूज़ियम हो, सिनेमा हॉल हो, बड़े बड़े एग्जीबिशन सेंटर्स हो, सभी कुछ तो शहर में आ जाता है। तो वहाँ पर झीलें भी बनाते हैं। उन झीलों को जो है, उन झीलों की सैर करने युगल आते हैं। दिल जले ये भी तो कह देते हैं कि हम तो तुमसे मोहब्बत करनी कि ये बेकरारी न अब रोज कम हो। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो। मुझे सखी कह सकते हैं, सखी के नाम से मैं लिखती हूँ। ओके, तो मैं काश में ओके भैया, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा था। जब आपके पास मेरा फोन नंबर है ना? जी जी, बेहद शुक्रिया सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो जी, हमारे दर्शकों के दिल की चाहत है कि खूब बात करें, पर हमारी चाहत भी है, लेकिन समय के आगे हमारी चाहतों का क्या हो सकता है। समय तो कभी किसी के लिए रुका नहीं है। तो अपनी कोई सलाह, सुझाव, प्रतिक्रिया देनी है तो हमें info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क करें, अपने सुझाव दें। और कल फिर लौट कर आना है तो दीजिए अपनी सखी को अनुमति, लेकिन व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।